हे पूजा। भैया यहाँ कैसे चले आए भैया? मेरी बहन मेरी बात सुन। बोलिए। किस तरह शोर घर में बहन हो रहा, मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज आती मुझे। मेरी बहना तेरे रोने की आवाज आती मुझे। बात क्या है ऐ बहना बयां कीजिए, तेरे रोने की आवाज। आखिर बात क्या है बहन? बड़ा शोर हो रहा है और तू रो क्यों रही है? बताओ हमें। पूजा, ए पूजवा। भैया हाँ मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो भैया? अरे पगली, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? बताओ कि बात क्या है। सुनिए भैया। मर गए अपने बाप, ए भैया सुनो, मर गए अपने बाप। हाँ, ए भैया सुनो, झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। अच्छा। जा रही तेरी बहना बिरन झील में, भूल जा रही है। जा रही तेरी बहना बिरन झील में, करके साजिश है मुझको फंसाया गया। जा रही तेरी बहना बिरन झील ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू? अपने बापू मर गए, अनाप शनाप नहीं तू जेल जा रही है, तुझ पे इल्जाम लगा गए। तू साफ शब्दों में बता कि बात क्या है। भैया हाँ मैं माँ से खाना मांगने आई थी, हाँ, वो तो मैंने भेजा था। घर में आई तो देखती हूँ भैया अपने बाबूजी का खून हो गया था। खून हो गया? अपने मामा और माँ का कहना है कि मैंने अपने बाप को मार डाला भैया। अच्छा। माँ ने पुलिस वालों को बुलाया है,
हाथों में हथकड़ी लगा करके मुझको जेल ले नहीं जाए। नहीं, ये बात किसने कहा कि तूने खून किया है? मामा अपना कह रहा था, झूठ बोल रहा है वो, अपनी माँ भी कह रही झूठ थी। बोलती है वो। तू किसी का खून नहीं कर सकती। और फिर बाबूजी कहाँ है रे? हाँ? ए पूजा, कहाँ है बाबूजी? चौकीदार, लाश उठाओ। ये सबको बाबूजी को अच्छा खासा छोड़ कर गया था मैं। मार डाला है, कौन मार दिया मेरे बाप को? बाबूजी से तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी ये लाश उठाने की बात कौन कर रहा है? ए भैया, बिना जाने समझे मत ले जाना बाबूजी को। पूजा ने खून नहीं किया है। मुझे पुलिस वाले भैया से बात करा पूजा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। साहब, हाँ, हाँ, मैं उनसे बताओ। बात करना चाहता हूँ। हाँ बताओ, बोलो, मैं आपके सामने हूँ। ये आवाज तो अजीत बाबू की लगती। तुम हमें कैसे जानते हो? अजीत बाबू? ओ अमर, हाँ, अरे मैं तुम्हारा दोस्त अमर। हाँ, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ यार। अजीत, हाँ बोलो। कहाँ बोले अजीत बाबू? देखो, मैं भी इस वक्त मजबूर हूं और तुम्हारी मां ने इल्जाम लगाया है। हम इस वक्त पूजक तो जेल ही जाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम मजबूर हो, हाँ, लेकिन फिर भी मेरी बात को तो सुनना ही होगा। कानून को सबूत की जरूरत होती। हाँ, एक दोस्त होने के नाते अंधे दोस्त की बात को तो सुनना ही होगा अजीत बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनो। हाँ ठीक है, बताओ। पाँव पड़ता हूँ बाबू, अजीत। हाँ बोलो। पाँव पड़ता हूँ बाबू, कहाँ मान लो मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। राजपेंटर कवि जी यही कह रहे।
राज पेंटर कवि जी यही कह रहे, एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए, राज पेंटर कवि जी यही कह रहे। अजीब बाबू, मेरी बहन ने खून नहीं किया है, मैं इसकी गवाही देता हूं, मेरा मालिक जानता है। हम आपको बताएं, हाँ बताओ। बाप बेटी का कैसा रिश्ता होता है। माँ तो आंखों से आंसू बहाकर इजहार कर देती कि मैं बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना प्यार करती है। माँ रोती है, दिखाती है, लेकिन बाप कभी नहीं दिखाता, कभी उसके आंसू जल्दी नहीं आते। अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है, और वो बेटी अपने बाप को कभी नहीं मार सकती। मालिक ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आप एक ग्रेजुएट आदमी है, समझदार है, कानून के रखवाले। मैं दोस्ती का वास्ता नहीं देता हूं, सिर्फ इल्म की बात कर रहा हूं। कानून तो सिर्फ हिफाजत के लिए बना है। हाँ मेरी बहन को मत ले जाओ, इसने खून नहीं किया है अजीत बाबू, नहीं किया है, खून करने वाला कोई और है। मेरी पूजा को छोड़ दो अजीत। हमारी बात सुनो अमर, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। मैं भी कानून के आगे, मैं भी कानून के आगे, अच्छा, मैं भी कानून के आगे मजबूर हूँ। कोई साबूत मिलता नहीं है मिला, झील लेगी जाऊं बहन तू तेरी। ये है निर्दोष महीना तुम्हारी, सुनो लिख कानून के आगे मजबूर हूँ। निर्दोष है, लेकिन मैं भी कानून के आगे मजबूर हूं। हाँ, एक काम इतना हो सकता है कि अगर कहीं भी अगर जरा सा मुझे कोई भी साबुत मिलेगा तो मैं तुम्हारी बहन को छुड़ाकर मैं तुम्हारे पास तक पहुंचा दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। कैसा वादा है। बचपन में हमारी लोग मिसाल दिया करते थे कि एक हाँ। दूसरे से बड़ी प्रेम, बड़ा मोहब्बत, और आज कानून की बात कर रहे हो तुम। ठीक है, ले जाओ इसे और मार दो इसे। नहीं, मर जाएगी ये, जेल में बंद कर देना। इधर उसका अंधा भाई मर जाएगा, उधर वो मर जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ। जाने से पहले मैं दो शब्द अपनी बहन से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, जाओ अपने भाई से मुलाकात करो। पूजा, भैया जाती है। हाँ भैया, रोवा ना जा, भैया।
सिर्फ एक बात बतावा भाई कि हम का के करे सहारे छोड़ के जाती है। मेरे आंखों की रोशनी बनकर मेरे साथ साथ रहा करती थी, खाना मिल जाया करता था। तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा, ये जालिम मुझे मार डालेगी, ये माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं भैया, लेकिन जाओ, अब तो होली को कोई टाल नहीं सकता। मालिक तुम्हें अच्छा रखे। सोचा था, सपना था, जो हर भाई का एक ख्वाब होता है कि बहन को डोली में विदा करूंगा। अपने ससुराल जाएगी, लेकिन नहीं, उस विधाता को मंजूर नहीं है शायद। जा रो मत, जा रे, ए पूजा मत रो, जा अपना ख्याल रखना। जा, क्या कर रही, कौन सा आशीर्वाद दूं तुझे। एक बात अपने भाई की याद रखना, कभी टूटना मत बेटा। तुम औरत बनकर मत रहना, आज के बाद तुम एक बेटा बनकर अपनी जिंदगी को बिताना। अपने आप में जब लड़की कुछ ठान लेती तो वो कुछ करके दिखाती है। जेल में मेरे बारे में कुछ मत सोचना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जिसका कोई ठिकाना नहीं होता वो परमात्मा होता है। मेरी बहुत सारी दुआएं तेरे साथ है, आशीर्वाद है। जा, अगर मैं जिंदा रहा तो तुझसे मिलने आऊंगा। जा मुझे जा। और इधर से आ गए आप साहब मान्यवर श्रीमान हमारे राम आधार प्रधान जी। हाँ। आप सीन एवं संगीत के ऊपर अति प्रसन्न होकर संगीत को देखते हुए सीन के ऊपर अति खुश होकर 51 रुपए आए हैं। पार्टी की तरफ धन्यवाद है साहब को। प्रणाम करते हैं भैया को। जा ले जाओ बाबू अजीत, हम आएंगे, मैं तुझसे मिलने आऊंगा। पूछा ठीक से रहना, अपने आप को अकेली ना समझना, फिर आके मुझसे मिलना। और एक बात कान खोल कर सुन लेना, अगर हमारे कानों तक तुम ये सुनाई पड़ा कि हमारे दोस्त को तुम किसी बात से मजबूर कर रही हो और उसे सता रही हो, तो हमसे बुरा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं साहब। याद रखना। ठीक है साहब। शिकायत नहीं आनी चाहिए। कौनो शिकायत। नमस्ते। सुन लेना। नमस्ते साहब। अमर बेटवा माँ रोवा ना, देखा पुजवा खून के है बा, ओकर सजा मिले, सजा पूरी हो जाए, खुद छूट जाए वो। ठीक है, घबराएगी नहीं, ठीक बा। और रोवा ना, कहूँ जाए ना, आवा घरे में आराम से खाना खाई बैठा। ठीक, कहते रो मत। पुजवा ने खून किया है, उसके की सजा उसे मिलेगी। किसके किए की सजा कब मिलती है वो तो परमात्मा ही जानता है। कौन मारा है ये तो सिर्फ मालिक जानता है। आज उस मालिक से बड़ी शिकायत है मुझे। काश मेरे आंखों में रोशनी होता तो साले को काट देता मैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मजबूरी इंसान को कहां तक पहुंचा देती। अब तो मैं चल रहा हूं,
जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ेगा ही। अमर हाँ कहीं जाना मत, ठीक है? आओ घर में। नहीं जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है। कहाँ जाऊंगा? बांध कर शहरा ईमान काम चला, सिर्फ एक टुकड़ा कव्वाली की गजल के मार्फत से कि बांध कर शहराई मान काम चला, मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, बांध कर शहरा शहराई मान काम चला, अरे मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, सारी दुनिया की न्यामत यही छोड़कर, सारी दुनिया की नामत यही छोड़कर, बस वही कमली वाले के घर जाऊंगा, दर हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा हजरत का घर जब बनाया गया, सात जन्नत से नक्शा मंगाया गया। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। जिनकी गलियों की जर्रे भी कलमा पढ़े, जिनकी गलियों की जर्रे भी कलमा पढ़े, उनकी रहमत से खुद मैं उनकी गलियों की जर्रे अच्छा लगा सहेली के भी घूम ली हूँ। चलती हूँ घर। बड़े भैया गुस्से में हो, बड़े भैया गुस्से में हो जाएंगे। चलती कौन? कहाँ जा रही हो? मैं? हाँ। मैं तो अपने घर जा रही हूँ। कहाँ से आ रही हो? अपनी सहेली पूनम क्या से आ रही? हाँ वही से आ रही जहाँ से बता रहे हैं। सहेली के यहाँ गई थी? हाँ। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ हमारी सहेली का बर्थडे था। अरे बर्थडे से आ रही हो? हाँ। मैं तो भी कोई काम करके आ रहा हूँ। लेकिन आप कौन हो? विशंभर नाथ विशैला। चलिए ठीक है, मुझसे क्या लेना देना। तुम विशंभर नाथ हो, अपने घर के हो, मैं जा रही हूँ। रुको 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 रुको, सोचो पहले। क्या हो? समय कितना हो रहा है? समय 4 बज रहा है। 4-5 बज रहा है। हाँ 4:30 बज जो जमाना खराब है,
कहीं आया करो, कहीं जाया करो तो समय से आया जाया करो ना। क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम? हाँ। लेकिन आप मेरा नाम जानकर क्या अरे कम करोगे? से कम जान तो लो। मेरा नाम नीलम है। तुम्हारा नाम नीलम है? हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? मीरपुर के रहने वाले हूँ। घर में और कौन है? घर में हाँ। हमारे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम अजीत इंस्पेक्टर है। ओहो, अजीज इंस्पेक्टर की बहन हो? हाँ। वो तो ऊंचे घराने की हो। और क्या? है? घर वाले संस्कार अच्छा नहीं दिए हमको लगता है तुझको। क्यों? टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। टाइम हो गई ज्यादा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ज्यादा बातें मैं नहीं करती। दो बात मैं अरे रुक जाओ। तुमसे दो बात करना चाहता हूँ। यानी क्या करना चाहते हो? नाराज तो नहीं हो जाओगी? नहीं नहीं, क्यों नाराज तब होगी तो भाई? जरूर कुछ कहूंगा। कहिए क्या करना? मेरी बात सुन। तेरी सूरत देख के पूना हुआ ये दिल बेकार। देख के पूरा हुआ ये दिल बेकार। हवा के लग जा गले से गोरिया, आज करना ना इनका। कार्य नीलम तेरी चढ़ी जानी, देखन में तू ऐसी लगती जैसे कच्ची कली कचेना। ऊपर ने पता नहीं किस सांचे में ढाल कर तुझको दुनिया में पैदा कर दिया। Shut up! क्या सूरत अच्छी है, क्या यादा है, क्या गोरा गोरा गाल, गोरे गोरे गाल पे काला तिल। बताओ नीलम कैसा विषम भरनाथ विषय लग लागी? चले जाइए यहाँ से, जूती उतार कर मारूंगी हरामखोर। मेरी बात सुन। कि तेरी सूरत में न थूकूं, अरे सुन पाजी गा। तेरी सूरत में न थूकूं, सुन पाजी गता। अरे मारू पीछे चप्पल तुझको देखे जग संग। देखे जग संसारे पाजी, देखे जग संसार। अरे जाके अपनी माई बहन से कर ले जी भर। चले जाइए यहाँ से, भलाई इतने में ही उतारूंगी जूती, 200 जूती मारूंगी हरामखोर बदतमीज कमीना। वो शेरनी बोलना खूब शांति है। माँ बहन को गाली दिया, अपने हक में अच्छा नहीं किया। एक बात तो ऐसे समझाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरे नजर से पेश आऊंगा। मेरे पास